नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन की। सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल प्रवीण शुक्ला एग्रीकल्चर में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे जो आपके पढ़ाई में काम आएंगी, आपके भविष्य में काम आएंगी और बहुत ही लाभदायक चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आगे। आज हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया था सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रोनाउन इज ए वर्ड which used the place of noun। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एज, मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, वह आदि। मिटाने वाला है। आई, बी, योर, ही, सी, etc। आप सभी लोगों को प्रोनाउन के बारे में पता चल गया। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, वह आदि। आई, बी, योर, ही, सी, etc। बहुत सारे शब्द हैं जो प्रोनाउन के स्थान पे नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। जहाँ पे कर्ता का कार्य खत्म हो जाता है नाउन का, वहाँ पे प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये भी तो प्रकार के होते हैं, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है। तो काइंड ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। आज आप लोगों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक प्रोनाउन के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप प्रोनाउन को बिल्कुल विधिवत समझ जाएं। जैसे नंबर 1
प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल 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 प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़वाचक, दृढ़वाचक सर्वनाम। चौथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक, परस्परवाचक सर्वनाम। पाँच नंबर पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। 6 नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 8 हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम। और अंत में आता है रिलेटिव प्रोनाउन, 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 9 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम 9 प्रकार के, कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, इसमें स्त्री पुरुष और वस्तु का बोध होता है। निजवाचक, ये किसी
निश्चित वस्तु के लिए, ये दृढ़वाचक यानी किसी मजबूत चीज के लिए। अभी मैं इनका विस्तार करके सबको अलग अलग बताया दे रहा हूं। ये पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन खुद का यानी निजी, अपना, स्वयं का, जिसमें स्वयं का दर्शाता हो। जैसे एक कि मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो इसमें खुद का संबंध है, मैं अध्यापक हूँ यानी पुरुषवाचक, खुद का संबंध है कि मैं अध्यापक हूँ। दूसरा, जैसे एक और ले सकते हैं, वह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है, गाय है। ही इज, ये माई काऊ, ठीक है, ये ठीक है। जैसे वे लखनऊ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सब में जिसमें खुद का अपना एहसास हो वे सभी पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब होता है अपना। जैसे ये मेरी पर्सनल बुक है, या मेरा पर्सनल फ़ोन है, या तो ये पर्सनल चीज़ें जो होती हैं वो अपनी होती है। जैसे मैं अध्यापक हूँ यानी अपना। और स्त्री, पुरुष और वस्तु का भी बोध कराता है ये पर्सनल प्रोनाउन। ये भी 3 कैटेगरी का होता है। जैसे जैसे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक ठीक। दूसरा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में मैं, ठीक, और सेकंड पर्सन में यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन में दे, ठीक। ये सब अलग है। मैं मतलब अकेला, यू मतलब तुम सब हो सकते हो, दे मतलब वे सब, ठीक है। तो मैं अकेला फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और दे थर्ड पर्सन, क्योंकि इसमें दे में वे कितने लोग हैं इसकी कोई गिनती नहीं है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन समझ गए किसे कहते हैं? हाँ, स्त्री का अगर भी बोध होता है कि जैसे कि मैं अध्यापिका हूँ, तो वो भी पर्सनल प्रोनाउन में ही जाएगा। फिर आता है दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो
किसी चीज को जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे हम में कोई जुड़ा है, जुड़ा है। अगर दो लोग खड़े हैं और दोनों ने मिलके काम किया है तो क्या कहेंगे? हम लोगों ने काम किया। ठीक। तुम्हारा, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है क्योंकि जोड़ के। ठीक। उनके, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है क्योंकि उनको, उनके मतलब यानी कुछ सदस्य हैं, अकेला नहीं है। तो जो जोड़ के जितने भी शब्द बनाए जाते हैं वे सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होते हैं। जैसे एक और है, मान लीजिए हिंदी में हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं। हिमसेल्फ मतलब स्वयं। स्वयं मतलब हिम माने उसका होता है और सेल्फ मतलब स्वयं। हिमसेल्फ स्वयं, देखो जोड़ के बना ना, हिम अलग सेल्फ अलग। ठीक। ऐसे जितने भी शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एक इस उदाहरण बना लीजिए, उनके घर में अच्छा भोजन बना है। ठीक है। तो जो ये उनके हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक। अब आता है तीसरे नंबर पे एम्फैटिक प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे है एम्फैटिक प्रोनाउन। ये बिल्कुल होते हैं रिफ्लेक्सिव के तरीके से। ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव के तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें दृढ़ता होती है। यानी शब्द में ये दृढ़ता है कि मैं एक, मतलब मैं ही ये काम करूंगा, मजबूत। जैसे मैं आज पढ़ाऊंगा, मैं आज पढ़ाऊंगा, तो इसमें दृढ़ता है। और जहां पे अंत में करूंगा, पढ़ाऊंगा, हंसूंगा, रोऊंगा, वहीं पे दृढ़ता प्रकट होती है। अंत में जब इस प्रकार के शब्द होते हैं दृढ़ता वहीं पे प्रकट होती है। यही एम्फैटिक प्रोनाउन है। ठीक है। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 4 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह सर्वनाम जो दो या दो से अधिक सर्वनाम को जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे 3 बॉयज
मेकिंग टी, ठीक है। विथ ऑल ऑफ अस, ठीक है। देखो यहां पे दियर का प्रयोग हुआ, ये भी सर्वनाम है। एक ये सर्वनाम हो गया तुम्हारा दियर, और एक ये भी सर्वनाम हो गया अस। अस माने हम सब, या हम सबके लिए, या हमारे साथ में, ठीक। अस माने अपना, हमारा, ठीक। ये हो गया इसका। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन यही होते हैं जो दो सर्वनाम को आपस में जोड़ के बनाए जाते हैं, या जिस वाक्य में दो सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। अब आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 5, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमो मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, उसको प्रदर्शित करना, ये होता है डेमो, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं संकेतवाचक, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। अब संकेतवाचक मतलब किसी चीज को बताना, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को समझाना, किसी चीज को बताना। जैसे कि मैं बताऊंगा कि यह एक व्हाइट बोर्ड है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज ए व्हाइट बोर्ड, या जैसे ए मार्कर है तो हम इसको संकेत देंगे कि दिस इज ए मार्कर, ठीक है। तो जिसमें संकेत प्रकट हो या किसी चीज को दर्शाना हो, दिखाना हो, जैसे बताना है यह मोटरसाइकिल मेरी है, यह मोटरसाइकिल उसकी है, या घड़ी है, या कोई भी चीज को अगर दिखाना है या किसी दूसरे को बताना है तो उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सारे शब्द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। सभी शब्द जिसमें किसी चीज को दर्शाना हो, बताना हो, किसी को समझाना हो। ये मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये भी एक डेमो है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब 6 नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव। 6 नंबर पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो जाए, या किसी भी प्रकार की कोई चीज जो किसी दूसरे से पूछी जा रही हो, वह सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो भाई, यह गाय किसकी है, यह गाय किसकी है, या तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा
क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो जाए, वह सभी प्रकार के शब्द या वह वाक्य में उपयोग किए गए तुम, यह, जैसे तुम, ये जितने भी शब्द हैं, कौन, किसकी, क्या, क्या, ये सारे शब्द इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, दोनों। ठीक, यानी प्रश्नवाचक, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हो जाए। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ये तो टेंस में भी पढ़ेंगे आप लोग। अब आता है 7 नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आएगा 7 नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयकालीन। अनिश्चयकालीन प्रोनाउन, सर्वनाम। अनिश्चयकालीन सर्वनाम। इसमें अनिश्चयकालीन में किसी भी प्रकार का समय या किसी प्रकार की वस्तु का कोई निश्चित कालीन ना समय हो ना कोई वस्तु हो, वही अनिश्चयकालीन सर्वनाम है। जैसे उदाहरण दिए जाते हैं। नंबर 1, सभी ने खाना खा लिया। अब इसमें ना ये पता है कि कितने लोगों ने खाना खा लिया और ना ये पता है कितनी टाइम खाना खा लिया, या इसका कोई समय नहीं है, ना समय है ना आदमियों की कोई गिनती। ठीक, जैसे एक और, सभी लोग चले गए। अब कितने लोग चले गए और कितने टाइम चले गए, इसका कोई समय निश्चित। तो ये सभी जितने भी इस प्रकार के शब्द होते हैं वह सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन में होते। जितने सभी ने, ये जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब 8 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 8 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव तो सभी देखो, जैसे आप लोग सुनते हैं इसमें होता है विभाग सूचक। जैसे विभाग सूचक, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है किसी चीज को बांटना। सीधा करो, रखो। छोड़ो, है सही, है सही। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है किसी चीज को बांटना।
डिस्ट्रीब्यूटर जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर उसके हैं या ये डिस्ट्रीब्यूटर उसके हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर इसके हैं, उनका काम होता है बांटना, अलग अलग विभाग, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से बांटना। जैसे जिसका एक उदाहरण ये होता है, जैसे दुकानों पे देखते होंगे आप लोग, कोई सामान लेके आते हैं कोई लोग देने कि ये तुमको बेचना है, वो एक चीज़ के, एक प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जैसे कि किसी एक विभाग का कोई डिस्ट्रीब्यूटर कहता है इस महीने सभी को पुरस्कार मिलेगा, इस महीने सभी को पुरस्कार मिलेगा। एक ये हो गया आपका सभी को एक वर्ष में टारगेट पूरा करना है। तो इसमें विभाग के हिसाब से हो गया। तो जैसे इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हैं, ठीक है, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होते हैं। विभाग सूचक मतलब किसी चीज के वितरण संबंधी, वह सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब अंत में आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आता है 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध प्रकट करते हों। जैसे हाँ, ये भी हो सकता है, वह तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारा भाई है, ठीक। जैसे जो ट्रैक्टर, ये ऐसे नहीं करना, वह ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है, वह मेरे चाचा जी का है, ठीक। यह एक हो गया जैसे संबंधवाचक कि ट्रैक्टर का संबंध मेरे से हो रहा है, वह तुम्हारा भाई है, इसका भी संबंध, जो किसी प्रकार से संज्ञा के साथ अपना संबंध प्रकट करे, वह सभी रिलेटिव। रिलेटिव मतलब, रिलेटिव का अर्थ यह भी होता है रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। जैसे क्या कहते हैं, वो हमारे रिलेशन में नहीं है, या वो जो वहाँ रहते हैं वो तो हमारे रिलेशन में है। तो रिलेशन मतलब होता है संबंध, उसी से मिलके बना है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब संबंध, रिलेटिव रिलेशन ये संबंधवाचक है। तो जिसमें संज्ञा के साथ वह सर्वनाम जिनका किसी प्रकार से संज्ञा के साथ संबंध पाया जाता है या एक दूसरे में जुड़े होते हैं, वह सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं।
सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं, सभी को हमने बताया है। सब हर एक चीज़ के खंड अलग होते हैं, सबका प्रयोग अपनी अपनी जगह पे होता है। ये इसलिए अलग बताए जाते हैं कि आप लोगों को जब ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में करना हो तो इनमें जिस प्रकार की सहायक क्रिया या जिन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहे वो आप इनको देख के और तुरंत कर सकें। नहीं तो आप किसी दूसरे के स्थान पे प्रयोग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। और जब आप सर्वनाम तुरंत पहचान जाएंगे तो उस स्थान पे कौन सी क्रिया प्रयोग करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है, आपको फटाफट पता चल जाएगा और आप फटाफट उसका तुरंत ट्रांसलेशन कर लेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। बस यही जानकारी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली क्लास आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए साथियों चलते हैं, नमस्कार।